वर्गमूल, हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि या डिवीजन मेथड से। तो हम एक नंबर लेते हैं 1849। इसमें टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल 4 डिजिट्स हैं। अब हम इस नंबर के राइट हैंड साइड से दो दो नंबर के जोड़े बनाएंगे। तो पहला 49 का हमने जोड़ा बनाया और इसके ऊपर लकीर खींच दी। अब 18 इसका हमने जोड़ा बनाया और इसके ऊपर लकीर खींच दी। अब हमने एक लकीर ऐसे खींची और एक इस तरह और यहाँ पे। अब हम 18 से स्टार्ट करते हैं और एक कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जब उस नंबर में उसी नंबर की मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमें या तो 18 मिले या फिर 18 से जस्ट छोटा कोई और नंबर। तो हम देखते हैं एक नंबर है 4। जब इसमें खुद 4 से ही मल्टीप्लाई की जाती है तो हमें मिलता है 16, जो कि 18 से जस्ट छोटा है। वहीं अगर मान लेते हैं हम 5 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 25, लेकिन ये तो 18 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लेते हैं नंबर 4 को। तो हमने ये नंबर 4 यहाँ लिखा और इसमें हमने इसी 4 की मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 16। अब इस 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 18 में से 16 माइनस हुए, बच गए 2। हमने यहाँ 4 को 4 में ऐड करा तो हमें मिला 8। अब हमने अगला जोड़ा 49 यहाँ पे उतार लिया। अब हमें 8 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि या तो हमें 249 मिल जाए या फिर इससे जस्ट छोटा ही कोई और नंबर। तो हम देखते हैं कि अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, हमें यही 249 ये नंबर मिल जाता है। तो हमने इस 3 को लिखा यहाँ पे और इसमें मल्टीप्लाई करी 3 से तो हमें मिल गया 249। इस 3 को हमने लिखा यहाँ पे। अब माइनस करा, 249 में से 249 गया, बच गया 0। तो जब हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो वर्गमूल वहीं खत्म हो जाता है। तो यानी 1849 इसका वर्गमूल है 43। यहाँ हमने 4 अंक लिए थे, अब हम 5 अंकों का वर्गमूल निकालेंगे। 11449 यहाँ पे कुल 5 अंकों का एक नंबर है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और दो दो नंबर के जोड़े बनाते हैं। तो 49 का जोड़ा बनाया और इसके ऊपर लकीर खींची। फिर हमने यहाँ पे 14 इसका जोड़ा बनाया और लकीर खींची। अब यहाँ पे हमारे पास केवल एक नंबर बच गया तो इसके ऊपर भी हमने लकीर खींच दी। क्योंकि ये 5 अंक है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नंबर बच जाएगा जिसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अब हमने यहाँ पे एक लकीर खींची और यहाँ पे लकीर खींच दी। अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं और एक कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जब उस नंबर में उसी नंबर की मल्टीप्लाई की जाए तो हमें 1 मिल जाए। तो हम देखते हैं ऐसा नंबर तो 1 ही है। जब इसमें हमने 1 की मल्टीप्लाई करी तो हमें 1 मिल गया। तो अब इस 1 को हमने यहाँ लिखा और 1 में करी 1 की मल्टीप्लाई, हमें मिला 1। इस 1 को हमने यहाँ लिख दिया। 1 में से 1 माइनस हुआ, बच गया 0। अब हमने इनको ऐड कर दिया, 1 + 1 यानी 2। अब हमने अगला जोड़ा यहाँ पे उतार लिया 14। अब हमें 2 में किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि या तो 14 मिल जाए या फिर इससे जस्ट कोई छोटा नंबर। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम 2 में कम से कम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 1 और इससे हमें मिलेगा 21। लेकिन ये 21 तो बड़ा हो जाएगा 14 से, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और अगला जोड़ा उतार लेंगे 49। इस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यानी अब हमें 20 में किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि या तो हमें 1449 मिल जाए या फिर इससे जस्ट छोटा कोई नंबर। हमें 7 एक ऐसा नंबर मिल रहा है कि जब इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49, ये 4 यहाँ पे, 7 2 जा 14। तो सेम यही एक नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इस 7 को हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करी 7 से तो हमें मिल गया 1449। अब ये 7 हमने यहाँ लिख दिया और माइनस करने पर हमें रिमाइंडर मिल गया 0। तो क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया है, ये वर्गमूल यहाँ खत्म हो चुका है। यानी 11449 इसका वर्गमूल हमें मिला 107। यहाँ पे हमने 5 डिजिट्स का एक नंबर लिया था, अब हम 6 डिजिट्स का एक नंबर लेते हैं। 194481 ये हमने 6
डिजिट का एक नंबर लिया है। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके दो दो नंबर के जोड़े बनाते हुए लाइन खींचते हैं। अब 19 के ऊपर लाइन खींच ली। यहाँ पे क्योंकि 6 डिजिट्स थी इसलिए सभी डिजिट्स के ऊपर लाइन आ गई, कोई भी एक डिजिट अकेली नहीं बची। अब हमने ये लाइन इस तरह खींच ली। अब हम 19 से स्टार्ट करते हैं और कोई एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि जब उस नंबर में उसी की मल्टीप्लाई की जाए तो या तो 19 मिले या फिर इससे जस्ट छोटा कोई नंबर। तो हम देखते हैं एक नंबर है 4, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 16। तो हमने यहाँ पे लिखा 4, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करी तो मिल गया 16। इस 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 19 में से 16 गया, बच गया 3। अब हमने 4 में 4 ऐड करा, हमें मिला 8। अब हमने अगला जोड़ा 44 यहाँ पे उतार लिया। अब हमें 8 में किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जो या तो हमें 344 मिल जाए या फिर इससे जस्ट छोटा कोई नंबर। तो हम अगर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और एक 1 33। तो हमें मिल गया 336 जो कि 344 से छोटा है। अब हम 5 के लिए चेक करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 और 2 42। लेकिन ये 425 तो इससे बड़ा हो गया इसलिए हम ये वाला नंबर लेंगे। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिल गया 336। इस 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस करा तो यहाँ पे 14 में से 6 गए, बच गया 8। इनको ऐड करते हैं 4 और 4 8, ये वाला 8 हमने यहाँ लिख लिया। अब अगला जोड़ा हमने 81 यहाँ पे उतार लिया। अब हमें 88 में एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जो या तो 881 मिल जाए या इससे जस्ट छोटा कोई नंबर। तो हम देखते हैं हमें खुद 1 ही एक ऐसा नंबर मिल रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 881 यही नंबर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 1, मल्टीप्लाई करी और 881 यहाँ पे लिख दिया। इस 1 को अब हमने यहाँ लिखा, माइनस करी तो हमें मिल गया 0, यानी जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वर्गमूल फिनिश हो गया। तो इस नंबर का वर्गमूल है 441। तो हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट 194481 इज इक्वल टू 441।